नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लुकिन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में। हाल ही में डीआरडीओ के निर्देशन में एक सफल परीक्षण किया गया LRASHM, जो कि भारत की एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल के रूप में जानी जाती है, यानी जिसकी मारक क्षमता लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास है, और जो इंडियन नेवी के लिए इसलिए खास है क्योंकि ये 1500 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के किसी भी जहाज को, युद्धपोत को, चाहे भले ही वो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, सभी को नष्ट करने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल का पहले भी एक सफल परीक्षण किया जा चुका है। यह सेकंड ट्रायल फेज था, यानी इसका दूसरा सफल परीक्षण अब डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। इस मिसाइल के इंडियन नेवी में शामिल होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, और इंडियन नेवी के पास में जब ये मिसाइल आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि समुद्र में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मिसाइल लगभग 10 मैक की स्पीड से चलती है। जो परीक्षण किया गया वो लगभग 10 मैक की गति से किया गया। 10 मैक की जो स्पीड होती है उसका अनुमान लगाना, अगर आप इसका अनुमान लगाते हैं तो ये स्पीड लगभग 12,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी अधिक बैठती है। इसका मतलब ये हुआ कि पलक झपकते ही दुश्मन के जहाजों को नष्ट करने की क्षमता भारतीय नौसेना के पास में शामिल हो जाएगी। तो आज के सेशन में हम इस मिसाइल का तकनीकी विश्लेषण करेंगे, इस मिसाइल के विकास क्रम को समझेंगे, इस मिसाइल का भारत के लिए क्या महत्व है, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो बने रहिए सेशन में लास्ट तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए यहाँ पर खबर क्या है, सभी अखबारों में इस समय सुर्खियों में है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में छापा गया है। बूस्ट फॉर नेवीज डिफेंस, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। ये एक एंटी शिप मिसाइल है। हाइपरसोनिक शब्द इससे जुड़ा हुआ है और लॉन्ग रेंज शब्द भी इससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिसाइल लंबी मारक क्षमता की है और हाइपरसोनिक गति से चलती है। इसी तरीके से आप किसी भी न्यूज़पेपर को उठा सकते हैं, सब में लगभग इसको छापा गया है। और भारत की जो नौसेना है उसकी जो मारक क्षमता है उसको कई गुना बढ़ाने वाला दावा इसके द्वारा किया जा रहा है। डीआरडीओ ने हाल ही में LRASHM जो है उसके फेज सेकंड का सफल परीक्षण, ये मिसाइल आपको दिख रही है, इस मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा की जो चांदीपुर रेंज है वहां से किया है। और इस मिसाइल के परीक्षण के बाद ये चर्चा में आ गई है। अब देखिए इसकी तकनीकी विशेषताएं जो है उन पर हम गौर करें कि भाई ये मिसाइल जो है भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, वो समझिए आप। हाइपरसोनिक शब्द का मतलब समझिए। हाइपरसोनिक मिसाइल अपने आप में दुनिया में बहुत कम देशों के पास है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी मिसाइल जो 5 मैक की गति से तेज चल सकती है। 5 मैक का मतलब बहुत ज्यादा स्पीड होती है, क्योंकि 1 मैक का मतलब होता है लगभग 332 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कोई मिसाइल 332 मीटर चलती है तो हम उसको कहते हैं 1 मैक। अब अगर मान लीजिए कोई मिसाइल 10 गुना चल रही है 1 मैक से, तो इसका मतलब इसमें आप 10 से गुणा और कर दीजिए और इस स्पीड को लगभग निकालें तो ये 12,350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकल कर आती है। इस मिसाइल की यही खास बात है कि ये मिसाइल 10 मैक की स्पीड से चलने में सक्षम है, और 10 मैक की स्पीड के साथ साथ ये मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के रूप में जानी जाती है। अब हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल क्या होते हैं? हाइपरसोनिक स्पीड से तो चलती ही है, यानी 10 मैक की गति से तो चलती है, साथ में चलते हुए ये अपनी दिशा को भी परिवर्तित करती है, मैनेवरेबिलिटी दिखाती है। और यही कारण है कि दुनिया का कोई भी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम जो है इसको पकड़ पाने में सक्षम नहीं हो पाएगा, और ये अपने टारगेट को बहुत सटीकता के साथ हिट कर सकती है। ऐसा करने के लिए, यानी इस मिसाइल की स्पीड को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर डीआरडीओ के द्वारा 2 चरणों वाला सॉलिड रॉकेट मोटर, यानी 2 स्टेज सॉलिड रॉकेट जो मोटर्स हैं उनका यहाँ पर उपयोग किया गया है। सॉलिड प्रोपल्सन सिस्टम है इसमें, और इसमें जो रॉकेट मोटर हैं वो 2 चरणों वाली लगी हैं। पहला चरण जो है वो मिसाइल को तेजी से ऊपर उठाता है, यानी जब इस मिसाइल को यहाँ से मान लीजिए लॉन्च किया जाएगा, तो पहले चरण का जो ईंधन है, पहले चरण की जो रॉकेट मोटर है, वो इस मिसाइल को बहुत स्पीड से हवा में ले जाती है ताकि ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर सके। ये एटमॉस्फेयर की बाउंड्री को तुरंत क्रॉस कर जाएगी। उसके बाद जो सेकंड वाला जो फेज है, सेकंड वाला जो रॉकेट मोटर है,
वो इसे हाइपरसोनिक गति तक पहुंचाता है, यानी इसकी स्पीड को बढ़ाएगा सेकंड फेज। और सेकंड फेज का जो यहाँ पर सॉलिड रॉकेट मोटर जो है उस स्पीड को हाइपरसोनिक ले जाएगा, और साथ में यहाँ पर जो इसकी ग्लाइडिंग जो कैपेबिलिटी है उसको डेवलप किया जाता है। और ये मिसाइल इस तरीके से ग्लाइड करते हुए आगे बढ़ती है कि दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसे नहीं पकड़ सकता। देखो इसे विस्तार से समझो। जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है। बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी वो भी हाइपरसोनिक स्पीड से चल सकती है। जैसे कि भारत की अग्नि 5 की स्पीड है 24 मैक, यानी ध्वनि की तुलना में 24 गुना ज्यादा। अगर हम इससे बात करें तो इससे भी बहुत ज्यादा है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स की खास बात क्या होती है, या बैलिस्टिक मिसाइल्स को हम कहें ड्रॉबैक क्या होता है, खास बात नहीं, ड्रॉबैक क्या होता है कि ये मिसाइल एक पैराबोलिक पाथ पर फिक्स रूप से इस तरीके से चलती है, यानी निश्चित रूप से एक पाथ को फॉलो करती है, पैराबोलिक पाथ होता है। और कई बार ऐसा होता है कि दुश्मन का रडार जो है इनको वायुमंडल में कहीं ना कहीं डिटेक्ट कर लेता है, और इनकी ट्रैकिंग करके इनको नष्ट किया जा सकता है। हालांकि अग्नि 5 में हमने बहुत कुछ ऐसा डेवलप किया है कि उसे कोई भी डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं सकता। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स में जनरली ये ड्रॉबैक होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी जो मिसाइल्स हैं उसमें हाइपरसोनिक स्पीड के साथ साथ ग्लाइडिंग कैपेबिलिटी है, इस तरीके से मिसाइल अपना रास्ता बदल रही है, और दुश्मन का जो रडार सिस्टम है वो इस तरीके से इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो हाइपरसोनिक स्पीड और ग्लाइडिंग के कारण इसे नहीं पकड़ सकता। दूसरा, ये मिसाइल रडार की तरंगों से बचते हुए नीचे की ओर आ जाती है, और ये रडार के नीचे रहकर दुश्मन के आसपास पहुंचने की कोशिश करती है और फिर दुश्मन पर हमला करती है। इस मिसाइल की स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसमें जो वॉरहेड है वो तो दुश्मन पर जब अटैक होगा, यानी वॉरहेड मान लीजिए किसी ये एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर जाकर ये मिसाइल गिरती है, तो वॉरहेड से तो नुकसान जो होगा वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इस मिसाइल की स्पीड ज्यादा होने के कारण जब ये किसी एयरक्राफ्ट कैरियर या किसी भी वॉरशिप से टकराती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि ये मिसाइल उसे आसानी से नष्ट कर सकती है। यानी उसको, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसको वैसे ही क्या करेगी, हाई स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इसे तोड़ सकती है। तो ये इसकी एक क्षमता है। 1500 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसका मतलब ये हुआ कि हम दुश्मन पर 1500 किलोमीटर की दूरी से हमला कर सकते हैं, उसके एयरक्राफ्ट को मार गिरा सकते हैं। और यहां पर ये और कैपेबिलिटी है कि केवल स्टैटिक टारगेट जो है, स्थिर जो लक्ष्य है उसी को नहीं, जो मूविंग टारगेट है उनको भी इससे नष्ट किया जा सकता है, उस पर यहां हमला किया जा सकता है। और मूविंग टारगेट पर हमला करने की जो क्षमता है वो बड़ी सटीकता के साथ हो, ये जो सिस्टम है इसमें डेवलप किया गया है इस मिसाइल में। इसमें एक स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम लगाया गया है जो कि भारत में ही विकसित हुआ है। फ्लाइट कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम जो इसमें लगा है वो भारत का स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसमें एक एक्टिव रडार सीकर लगा है। एक्टिव रडार सीकर जो है उसका काम ये है कि जैसे मिसाइल टारगेट के आसपास पहुंचती है तो टारगेट को सर्च करने के लिए ये रडार सीकर काम करेगा। साथ साथ इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगे होते हैं। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर जो कि कह सकते हैं प्रकाश तरंगों के आधार पर और इलेक्ट्रिक जो सिग्नल है उसके आधार पर टारगेट को पहचानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा पारंपरिक वॉरहेड जो हैं वो तो यहाँ मान लीजिए इसमें लगे हुए हैं, लेकिन साथ में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी देखिए, यहाँ एक चीज समझिए, ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और फिर ये जैसे ही टारगेट से टकराएगी टारगेट को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। यानी वॉरहेड के साथ साथ मिसाइल खुद भी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाती है। अब भारत के सामने जो चैलेंजेस थे उनको भी समझिए कि हाइपरसोनिक स्पीड पर जब कोई मिसाइल चलती है या कोई भी व्हीकल चलता है तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा जनरेट होता है। और यहाँ जो स्पीड बताई है 10 मैक, उस पर ये कहते हैं कि तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मिसाइल यहाँ इस टेम्परेचर को कैसे सहन करेगी, तो उसके लिए यहाँ पर स्वदेशी सेरेमिक और कार्बन कंपोजिट विकसित किए गए। यानी इस मिसाइल का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर जो है, उसको सेरेमिक और कार्बन जो कंपोजिट्स हैं उनके माध्यम से बनाया गया है ताकि इस टेम्परेचर को सहन किया जा सके। दूसरा, एक और चीज, जब इतनी स्पीड से मिसाइल आगे बढ़ती है तो यहाँ पर देखिए चारों ओर बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण एक प्लाज्मा टाइप जो स्ट्रक्चर है वो जनरेट हो जाती है।
और ऐसा होने से इसका जो रेडियो सिग्नल है वो यहाँ पर ब्लॉक हो सकता है, तो ये मिसाइल टारगेट को पहचानने में इसको समस्या आ सकती है। तो इसके लिए भारत ने एक विशेष प्रकार का एंटीना विकसित किया, यानी एक एंटीना का डेवलपमेंट किया गया, ताकि जब इतनी स्पीड से इतने टेम्परेचर पर जो प्लाज्मा डेवलप होगा तब भी वहां सिग्नल आसानी से जा सके। तो इसके लिए ये कार्य किया गया है। दूसरा, इसकी एक्यूरेसी की बात करें कि एक्यूरेसी से दुश्मन पर हमला कैसे होगा, तो उसके लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके आधार पर ये टारगेट को रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है और फिर पूरी सटीकता के साथ दुश्मन पर हमला किया जाता है। अगर आप LRA-SHM जो हमारी मिसाइल है, एंटीशिप मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक स्पीड से चलती है, इसका भारत की एक और बेहतरीन मिसाइल ब्रह्मोस से अगर इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है। ब्रह्मोस की स्पीड मैक में 2.8 है, 2.8 मैक, जबकि यहाँ स्पीड कितनी है, 10 मैक, यानी एक तरीके से कह सकते हैं लगभग 3 से 4 गुना स्पीड है। यहाँ रेंज 290 से 450 किलोमीटर है, तो यहाँ पर 1500 किलोमीटर है। और हाइपरसोनिक ये ग्लाइड व्हीकल है, क्योंकि ये हाइपरसोनिक स्पीड से चलने के साथ साथ दिशा भी परिवर्तन करती है। यहाँ पर रैमजेट इंजन के माध्यम से इसे स्पीड दी जाती है। आप कहोगे कि सर LRA-SHM हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन आप इससे ब्रह्मोस से कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं? देखिए, ब्रह्मोस भारत की एक ऐसी मिसाइल है जिसका उपयोग भारत की तीनों सेनाएं करती हैं। यानी हमने इसका जो हमारी जो आर्मी है, हमारी जो वायुसेना है, नौसेना है, तीनों के लिए अलग अलग संस्करण इसके विकसित किए हैं। तो आप इसे जो हमारी नौसेना है उसके संस्करण के साथ अगर इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ ये जो मिसाइल है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इस मिसाइल को डेवलप करने में कौन कौन सी संस्थाओं की मुख्य भूमिका रही है? देखिए, सबसे पहले मिसाइल जो होती है या कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है, सबसे पहले उसकी डिजाइन और उसका कॉन्फ़िगरेशन तैयार किया जाता है। तो वो किसने किया है? DRDL, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी। ये DRDO की ही एक प्रयोगशाला है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो DRDL हैदराबाद के द्वारा इसका पूरा डिजाइन और कॉन्फ़िगरेशन तैयार किया गया। फिर रिसर्च सेंटर इमारत, वो ये भी हैदराबाद में है। इसके द्वारा इसकी जो कह सकते हैं कि आंखें और इसका जो दिमाग है, माइंड है, उसे डेवलप किया गया। मतलब इसमें जो सेंसर लगे हैं, इसमें जो नेविगेशन कंट्रोल गाइडेंस सिस्टम लगा है, वो सब कुछ RCI के द्वारा डेवलप किया गया है। फिर बारी आती है कि इस मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड के लिए जो सॉलिड प्रोपल्सन सिस्टम है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? वो डेवलप किया गया है ASL के द्वारा, एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी। और फिर इसमें जो हाई टेम्परेचर को सहन करने वाली जो हीट सील डेवलप की गई है वो डेवलप की गई है डिफेंस मेटालर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा। और फिर इसका अब कंप्लीट प्रोडक्शन जो है वो कहां पर होगा? BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड वेल नोन जो इंस्टीट्यूट है, भारत का एक संस्था है सॉरी, जो भारत की सभी मिसाइलों को डेवलप करने के लिए जानी जाती है। अग्नि, पृथ्वी वगैरह ये सारी मिसाइलें, आकाश, त्रिशूल, ये मिसाइलें BDL के द्वारा ही डेवलप की गई हैं। तो LRA-SHM मिसाइल भी BDL के द्वारा ही प्रोडक्शन किया जाएगा। और इसकी टेस्टिंग की जो जिम्मेदारी है वो उड़ीसा की चांदीपुर रेंज जो है वहां पर दी गई है, यानी वहां से इसके सारे टेस्ट किए जाएंगे। तो इस मिसाइल का हम कह सकते हैं कि दूसरा सफल परीक्षण हो चुका है और इस परीक्षण के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि बहुत जल्दी भारतीय नौसेना के पास में ये मिसाइल आने वाली है। और इसके बाद कह सकते हैं कि नौसेना जो है बहुत ज्यादा मजबूती के साथ दुश्मन पर हमला करने की क्षमता हासिल कर लेगी। तो ये था दोस्तों हमारी LRA-SHM मिसाइल का विश्लेषण। उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। फिर से आपके साथ एक और अच्छे तकनीकी विश्लेषण के साथ, एक और अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।